पहले टेस्ट के बाद गौतम गंभीर को लेकर खूब फजीहत मची है। पहला टेस्ट मैच टीम इंडिया ईडन गार्डन्स में हार गई। उसके बाद कोच गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते और कहते हैं कि ये जो पिच यहां पर थी एग्जैक्टली हमें ऐसी ही पिच चाहिए थी। अब अगर आपने कहा कि आपको यही पिच चाहिए तो आप उस पिच पर मैच हार नहीं सकते। आपने अपने बल्लेबाजों को झोंक दिया आगे कि अब ये जो सारी गलती है ये इनकी है। हालांकि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिफेंड भी किया था, लेकिन अब जो बगावत है वो अब उनके खेमे से ही आनी शुरू हो गई है। जहां पर सुर मिलने चाहिए थे कि सबका एक मत था कि पिच यही होनी चाहिए, वहां पर अब भारतीय टीम के जो बल्लेबाजी कोच हैं सितांशु कोटक, उन्होंने साफ मना कर दिया है कि ये कोई सही पिच नहीं थी। जहां पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोच गौतम गंभीर ने कहा कि ये बिल्कुल सही पिच थी, यहां पर बल्लेबाजी उतनी मुश्किल नहीं है, बल्लेबाजी हो सकती थी। लेकिन बल्लेबाजी कोच का, टीम इंडिया के मानना है सितांशु कोटक का, कि ये जो पिच थी ये सुटेबल पिच नहीं थी। उन्होंने ईडन गार्डन्स की पिच को क्रिटिसाइज किया है कि यहां पर बल्लेबाजी आसान नहीं थी। ये खबर देखिए आप, नो वन वांटेड दिस, कोटक स्लैम्स ईडन पिच। साफ साफ इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि ईडन गार्डन्स की ऐसी पिच किसी को नहीं चाहिए थी। अब आगे अगर इसके नीचे आप और पढ़ेंगे, इंडियाज बैटिंग कोच सितांशु कोटक कॉन्ट्राडिक्टेड गौतम गंभीर व्यूज ऑफ द ईडन गार्डन्स पिच। मतलब उन्होंने विरोधाभास दिखाया है। एक तरफ आपके जो हेड कोच हैं उन्होंने कहा कि हमें ऐसी पिच चाहिए थी, लेकिन दूसरी तरफ आपको जो बल्लेबाजी कोच हैं सितांशु कोटक, उन्होंने कहा कि ऐसी पिच किसी को नहीं चाहिए थी। अब आगे सुनिएगा, questioning its quality in the lead up to the second test in Guwahati, the pitch in question had unpredictable bounce on it from day one, with some balls from spinners and pacers taking off। मतलब अनइवन बाउंस जो कि हमें देखने को मिला है। गेंद कभी पढ़कर बहुत ज्यादा बाउंस ले रही है, कभी नीचे रह जा रही है। मतलब पिच को लेकर अब टीम इंडिया के खेमे में दो अलग अलग व्यूज हैं। सितांशु कोटक का कहना है कि ये पिच बिल्कुल सही नहीं थी, ऐसी पिच किसी को नहीं चाहिए थी। लेकिन कोच गौतम गंभीर साहब ने कहा कि हमें तो ऐसी ही पिच चाहिए थी। जो आपके सुजन मुखर्जी वहां के पिच क्यूरेटर हैं ईडन गार्डन्स के, उन्होंने कहा कि आप मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं, इंडियन कैंप ने जैसी पिच की मांग की थी मैंने वैसी पिच रख दी। दादा जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी यही बोला कि इंडियन कैंप को यही पिच चाहिए थी। अब ये जो बात है वो काफी बढ़ती नजर आ रही है। गुवाहाटी टेस्ट से पहले कोच गौतम गंभीर के सामने बड़ी सारी चुनौतियां आ गई हैं, न सिर्फ पिच बल्कि कप्तान की इंजरी भी। टीम मैनेजमेंट में अब आप किसको प्लेइंग 11 दिखाई से खिलाएंगे, स्लॉट कैसे करेंगे, वो भी बहुत सारी समस्याएं हैं। अब दूसरा सुनिए, ये देखिए पूरा स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें जो आर्टिकल निकल कर आया है। अब इसमें पहली लाइन, गंभीर हैड डेड बैटेड दोज कंसर्न्स सेइंग द सरफेस वाज एग्जैक्टली व्हाट द टीम वांटेड एंड दैट द इशू ले इन इंडियाज स्पिन टेम्परामेंट। मतलब जब टीम इंडिया के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आते हैं, उनका टेम्परामेंट स्पिन के खिलाफ कैसा है, वो स्पिन को कैसे खेलते हैं या स्पिनिंग कंडीशंस पर अपनी बल्लेबाजी को कैसे दिखाते हैं, उनका जो अटैकिंग माइंडसेट की बात करते हैं वो क्या उनके पास अटैकिंग माइंडसेट है, ये एक सबसे बड़ा सवाल जो यहां पर कोच गौतम गंभीर ने दागा था। उन्होंने साफ बोला कि यहां पर बल्लेबाजी करना कोई बहुत बड़ी मुश्किल की बात नहीं है, आसानी से बल्लेबाजी हो सकती है। लेकिन वहां पर भारतीय बल्लेबाज फेल हो गए। आगे कोटक हाउएवर रिवील्ड दैट द हेड कोच टुक द ब्लेम ऑन हिमसेल्फ इवन एज ही फेल्ट दैट द पिच क्रम्बल्ड टू सून। मतलब क्रम्बल्ड मतलब जल्दी टूट गई। एंड क्लेम दैट इट वाज वन दैट नोबडी वांटेड। ब्लेम जो है वो कोच गौतम गंभीर ने अपने ऊपर लिया। उनको लगा कि पिच जल्दी टूट गई है, इसलिए वो स्पिन मतलब जो वहां पर वो डेडली हो गई थी। लेकिन एक चीज इन्होंने और बोली कि इट वाज वन दैट नोबडी वांटेड। ये ऐसी पिच थी जो किसी को नहीं चाहिए थी। मतलब दो अलग अलग ओपिनियंस, दो अलग अलग व्यूज। अब इस कहानी का और एक और इंटरेस्टिंग पार्ट बाकी है, धीरे धीरे उस पर पढ़ेंगे, लेकिन पहले और स्टेटमेंट सुनिएगा। देखिए उनका पूरा कोट एंड कोट स्टेटमेंट आया है। सी इन द लास्ट मैच विकेट गौतम सेड दैट he took all the blame on himself. He said that he took the blame because he felt that he should not put the blame on the curators. Kotak said, now what happened in the last match, after a day it felt like it was crumbling. There was a little bit of soil that came up after the ball pitched। मतलब जब आप सुनते हैं ना, जब कमेंटेटर्स बात करते हैं कि बॉल पड़ते धूल उड़ने लगी, मिट्टी उड़ने लगी, मतलब वो डेडली स्पिन का एक साइन होता है। जो स्पिनर्स होते हैं अगर वो डगआउट में बैठे या अपने पवेलियन में बैठे, वहां से देखते हैं कि अगर मिट्टी उड़ रही है मतलब स्पिनर्स की बल्ले बल्ले होने वाली है। All of you can see that was not expected, even if the spin was expected, it was after 3 days or on the 3rd day in the evening. Sometimes the weather, sometimes even the curator did not want it. I am telling you the truth, no one wanted it to be like this। अगर आप सच बोल रहे हैं तो क्या गौतम गंभीर झूठ बोल रहे थे उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? कौन सच्चा है कौन झूठा है? अब आपने तो सबको इस पेशोपेश में डाल दिया है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ना क्यूरेटर ऐसा चाहते थे ना हम ऐसा चाहते हैं, दूसरी तरफ आपके कोच साहब मैच खत्म होने के तुरंत बाद
हमेशा की तरह एकदम फायरी मूड में आते हैं, फायरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमेशा फायरी चीजें काम कर जाएंगी कोच गौतम गंभीर की कि आप अपने हर डिसीजन को जस्टिफाई कर दें कि जो मैंने बोला वही सही है। तो आपने गुट को भी तो बोलिए, अपने टीम के इर्द गिर्द जो आपके और साथी हैं उनको भी तो आप उसी सेम पेज पर रहने को बोलेंगे। आप कहेंगे कि पिच सही थी, आपके जो बल्लेबाजी कोच हैं जहां पर आपने सारा ब्लेम बल्लेबाजों पे डाला था, जो उन बल्लेबाजों के साथ क्लोजली काम करते हैं, आप वो कह रहे हैं कि ये पिच तो बिल्कुल वैसी नहीं थी, ना क्यूरेटर ऐसा चाहते हैं ना हम ऐसा चाहते थे। अब बताइए, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट अब और देखिएगा, ये देखिए अगली स्लाइड है, यहां पर उन्होंने बोला द ओपनिंग डे ऑफ द फिक्सचर सॉ जसप्रीत बुमराह पिक हिज 16th 5-wicket haul in test, but already the ball was misbehaving of different lengths and making it tough for batters on day 2 the deterioration has turned। मतलब वो टूटना शुरू हो गई, डिटोरेशन मतलब चीजें टूट रही थी, बिखर रही थी पिच पर। एंड इंडिया मैनेज जस्ट 30 रन फर्स्ट इनिंग्स लीड। फिर कोट एंड कोट नाउ फ्रॉम द सेकंड डे इटसेल्फ द विकेट बिकम टू ड्राई। बहुत ज्यादा विकेट सूख जाती है, आप ज्यादा पानी नहीं देते, ज्यादा पानी देने के बाद आप रोल नहीं करते तो विकेट टूटती है। वही सेम चीज यहां पर हुई है। और द टॉप लेयर ऑफ द विकेट बिकम टू ड्राई। जब आप पानी देंगे, रोल नहीं करेंगे, आप उसको सूखने के लिए छोड़ देंगे, मिट्टी एकदम मतलब जैसे होता है ना टाइट होकर टूटनी किसी भी चीज को आप देखते हैं, जैसे अमूमन दलदलों में ऐसा होता है, वो चीज यहां पर हुई है। एंड द लेयर अंडरनीथ वाज वेरी हार्ड बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ रोलिंग। मतलब वो पहले ही कर दी गई थी। प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दैट दिस हैपेंड, दैट्स हाउ आई अंडरस्टैंड इट। Otherwise, genuinely, you can ask the curator. No one has said that the match should be over in 2 days or there should be square turn। अब बताइए, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि आप जाके क्यूरेटर से पूछ लीजिए। मतलब एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, इतनी कहानी कट शॉर्ट में है कि सब लोग अपनी अपनी टोपी दूसरे पर पहना रहे हैं। कोच गौतम गंभीर ने क्यूरेटर पर पहना दी, क्यूरेटर ने कहा कि आप मुझसे नहीं, इंडियन टीम मैनेजमेंट से पूछिए। आप सितांशु कोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए बल्लेबाजी कोच, उन्होंने कहा कि मुझसे नहीं, आप क्यूरेटर से भी पूछेंगे, तो वो भी ऐसा नहीं चाहते थे। भाई तो चाह किसको रही थी ऐसे पिच? क्या चल क्या रहा है, ये पूरा माजरा क्या है, ये पूरा मसला क्या है कि कोई एक सेम पेज पर है ही नहीं। किसी को ये चीज अपने ऊपर लेनी नहीं है कि नहीं अच्छा चलो ठीक है हो गई गलती हटाओ, लेकिन नहीं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिच को लेकर सवाल और एक नया एंगल निकल कर आता है। क्यूरेटर के साथ नया एंगल, कोच गौतम गंभीर ने बताया नया एंगल, और आज एक फायरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक की तरफ से एक नया एंगल। अब आगे सुनिए, कोट एंड कोट अगेन, आई कैन टेल यू फ्रॉम द टाइम आई हैव कम हियर एवरी टाइम इट इज द सेम थिंग दैट वी प्ले अ टेस्ट मैच फॉर 4 or 4.5 days, कोटक एडेड। जब भी हम यहाँ ईडन गार्डन्स में आते हैं, हम 4 या 4.5 दिन का मैच खेलते हैं, जिसकी बात दादा ने भी जब क्रिटिसाइज किया था कि ऐसी पिच पर मैचेस नहीं होने चाहिए, उन्होंने भी कहा था कि देखिए जब आप टेस्ट मैच खेलते हैं तो उसके रिजल्ट चौथे या 5वें दिन आते हैं, वो एक्चुअल टेस्ट मैच होता है। आप एक कॉम्पिटिटिव विकेट चाहते हैं जहां पर दोनों टीमें लाई करती हैं और फिर रिजल्ट वैसे आता है। ये 2 दिन और 3 दिन के टेस्ट मैचेस कोई टेस्ट मैचेस नहीं होते। अब वही सेम चीज इन्होंने भी यहां बोली है। अब आगे देखिए, गौतम गंभीर पर एजेंडे के तहत निशाना साधा जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच। जब उन्होंने ये सारी चीजें बोल दी, अब उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, ये पढ़िए कि गौतम गंभीर पर एजेंडे के तहत निशाना साधा जा रहा है। किसी का एजेंडा है, कई गुट हैं जिसके तहत गौतम गंभीर को टारगेट किया जा रहा है कि गौतम गंभीर ये चाहते थे कि पिच वैसी हो, और इसीलिए इनका नाम बार बार सामने निकल कर आ रहा है और इनके नाम को उछाला जा रहा है। निशाना और एजेंडा तो कहीं ना कहीं आपका भी है, आपने भी तो निशाना साध ही दिया ना, ये कहते हुए कि ऐसी पिच किसी को नहीं चाहिए थी। अगर हम ये मान सकते हैं कि अगर गौतम गंभीर ने ना बोला होता कि हमें ऐसी पिच नहीं चाहिए, तो हम मान सकते थे। अगर गौतम गंभीर साइलेंट होते पिच पर तो हम मान सकते थे कि चलो ये एक स्पेकुलेशन हो सकती है या एजेंडा हो सकता है वाकई, जहां पर लोग ये कह रहे हो कि गौतम गंभीर की कॉल थी। अगर सामने वाला बंदा आपके हेड कोच मतलब जो गौतम गंभीर हैं वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बोलेंगे कि हाँ मुझे ऐसी पिच चाहिए थी, तो फिर तो लोग उन्हीं को मानेंगे ना। और फिर आप यहां पर भी आके सवाल उठाते हैं पिच पर, कहते हैं ऐसी पिच किसी को नहीं चाहिए थी, और फिर क्या कहते हैं कि एजेंडे के तहत कोच गौतम गंभीर के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। कितना कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, कितने विरोधाभास हैं इनके एक स्टेटमेंट में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कोच सही हैं कि आप एज बल्लेबाजी कोच सही हैं, किसको कौन सी पिच चाहिए थी, और इन सब मामले में बेचारे सुजन मुखर्जी जो कि क्यूरेटर हैं, जिनका काम पिच बनाना है, आपने तो उनको पूरी लाइमलाइट में लाके खड़ा कर दिया है। बीसीसीआई को अगर लगता है कि मामला हाथ से निकल रहा है, तुल पकड़ रहा है, तो बीसीसीआई भी जांच समिति बैठाएगी, फिर आप लोग सामने आएंगे और फिर आप लोग से बात होगी। बड़ा गंभीर मसला। भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोच गौतम गंभीर की आलोचना अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। किसका फायदा है कोच गौतम गंभीर की आलोचना करने में, ये बताइए। सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और यहां पर जो अभी तक पूरी रिपोर्ट्स हैं, जो हमने सामने देखा है, जो हमने सुना है, यहां पर किसी की कोई स्पेकुलेशंस नहीं है, अंदाजा कोई नहीं लगा रहा है, या अंदर की रिपोर्ट्स कुछ भी नहीं है।
ये सारी वो बातें हैं जो सामने निकल कर आई। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने सुनी, कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने सुनी, मीडिया से बात की सुजान मुखर्जी जो क्यूरेटर हैं, हमने सुना, सीएबी प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली दादा ने, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने सुना। तो सब तो हम सुन ही रहे हैं आप ही लोग से, और आप लोग ही एक सेम पेज पर नहीं हैं। तो ये जो एजेंडे वाली बात है ये कहां से आ गई कि शुभमन गिल, अरे आपका कोच गौतम गंभीर के ऊपर एजेंडे के तहत जो है वो निशाना साधा जा रहा है और अपने फायदे के लिए कोच गौतम गंभीर टारगेट किए जा रहे हैं। अब देखिए शुभमन गिल के बयान बिल्कुल उलट बोले गंभीर ने जोर देकर कहा कि यह पिच बिल्कुल वैसी थी जैसी टीम मैनेजमेंट ने मांगी थी। ये मैंने आपको पहले बता दिया। कप्तान शुभमन गिल के कुछ हफ्ते पहले दिए गए उस बयान से बिल्कुल अलग था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी टीम घर पर ज्यादा स्पोर्टिंग पिच पर खेलने के बारे में सोच रही है। एक और कॉन्ट्रडिक्शन, जहां शुभमन गिल जो युवा कप्तान बने हैं उन्होंने कहा कि हम स्पोर्टिंग विकेट्स पर खेलना चाहेंगे। स्पोर्टिंग विकेट्स मतलब जहां पर दोनों टीमों के लिए फायदा हो, जहां पर पेसर्स, स्पिनर्स, बल्लेबाज सबके लिए इक्वल मौका हो और सब अपना रंग बिखेर सकें और जो जूझे लास्ट तक, जो एक्चुअल टेस्ट क्रिकेट का टेस्ट है वो वहां पर टेस्ट हो। ऐसा नहीं हो कि स्पिन ऐसी तोड़ दी कि आपने सिर्फ 4 स्पिनर्स 2 स्पिनर्स के बदौलत पूरा गेम खत्म कर दिया। स्पोर्टिंग पिच की बात की थी, ये पढ़ लीजिए। स्पोर्टिंग पिच चाहिए थी कप्तान शुभमन गिल को, लेकिन ये गौतम गंभीर ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमें तो टर्निंग रैंक टर्नर्स चाहिए थे। अब पढ़िए, केवल गंभीर पर सवाल उठ रहे हैं। सुधांशु कोटक को कहा कि कोटक को हैरानी इस बात से हुई कि लोग गंभीर के अलावा किसी और पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। किस पर सवाल उठाएंगे अगर आपने ही आके बोल दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे ये ऐसी पिच चाहिए थी। किसी और ने नहीं बोला है, किसी और ने कोई और बोलता तो शायद हम उससे भी यही सवाल पूछते, लेकिन यहां पर वही तो आए थे फायरी कोच बनकर जब सबको जवाब उनको देना था। कोटक ने बल्लेबाजों की नाकामी का जिक्र करते हुए कहा, कोई ये नहीं कह रहा कि इस बैट्समैन ने ऐसा किया या इस बॉलर ने वैसा किया या हम बैटिंग में कुछ अलग कर सकते हैं। देखिए पिछले मैच में विकेट गिरने पर गौतम ने कहा कि उन्होंने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने दोष इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्हें क्यूरेटर पर दोष नहीं डालना चाहिए। आप क्यूरेटर पर दोष डाल भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि क्यूरेटर ने साफ बोल दिया, आपने जैसा इंस्ट्रक्शन दिया हमने पिच वैसी बना दी। आप सारा दोष कैसे क्यूरेटर को डाल सकते थे? और यहां पर आप कह दें कि हमने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया ताकि कोई क्यूरेटर से सवाल ना पूछे। आप अच्छे भी हो गए कि भाई मैंने तो क्यूरेटर को बचाने के लिए अपने ऊपर ब्लेम ले लिया। इस हितांशु को अगर एजेंडा वहां चल रहा है तो एजेंडा यहां भी तो चल रहा है। हितांशु कोटक ही गौतम गंभीर को बचा रहे हैं और थोड़ा सा सॉफ्टली लॉन्च कर दे रहे हैं एक निगेटिविटी कि भैया उन्होंने तो बचाने के लिए अपने ऊपर सारा ब्लेम लिया कि हाँ मुझे ऐसी पिच चाहिए थी, मैंने इसलिए बोले क्योंकि क्यूरेटर को कोई सवाल ना उठाए। क्यूरेटर को आप जैसी पिच बोलेंगे, आप अपने घर पर खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया नहीं है कि आपकी लड़ाई हो जाएगी आप पिच देखने जाएंगे। याद है ना मामला, जब ऑस्ट्रेलिया गए थे क्यूरेटर से लड़ गए थे। अपने घर पर खेल रहे हैं, आप जैसा बोलेंगे वैसी मिल जाएगी, बनवाइए वैसी विकेट। सुजान साहब ने तो बोल दिया कि हमें जैसा कैंप ने बोला था हमने वैसी विकेट बनाकर दे दी। अब बताइए कौन सही है कौन गलत है, किसका स्टेटमेंट किसके साथ मैच कर रहा है, किसका बयान किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है और किसका बयान मैच नहीं हो रहा है। ये सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल एक टेस्ट मैच हारने के बाद का ये बवाल है। और खुदा न खास्ता अगर आप गुवाहाटी टेस्ट में वो टेस्ट मैच अगर ड्रॉ भी करा गए या गलती से हार गए, तब सोचिए क्या होगा। तब तो ये सुधांशु कोटक हैं या कोच गौतम गंभीर हैं। फिर तो जो सवाल अभी आपको फेंके जा रहे हैं ये तिगुना फेंके जाएंगे फिर आप कैसे बचेंगे और फिर ये ब्लेम गेम किधर जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स के इतना ही, लेकिन ये थोड़ी सी कंसर्निंग बात तो जरूर है जो भारतीय क्रिकेट के इर्द गिर्द इस वक्त घूम रही है। कोई सेम पेज पर नहीं है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।